लाहौर कलंदर्स ने 4 साल में PSL का ताज तीसरी मरतबा अपने सर पर सजा लिया। सनसनीखेज फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त, 202 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। खुशहाल परेरा की नाकाबिल शिकस्त शानदार 62 रन, 31 गेंदों में 4 छक्के 5 चौके लगाए। सिकंदर रजा ने भी भरपूर साथ दिया, 7 गेंदों पर 22 रन बना दिए। मोहम्मद नईम ने 46 और अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन की इनिंग्स खेली। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टॉस जीत के पहले बैटिंग, हसन नवाज की जारहाना 76 रन की इनिंग्स, 4 छक्के 8 चौके लगाए। फहीम अशरफ के 8 गेंदों पर 28 रन, रायले रूसो और दिनेश चंदेवाल ने 22 रन की इनिंग्स खेली और शेखा फर्नांडो ने 29 रन बनाए। आखिरी ओवर में लाहौर कलंदर्स ने 23 रन खाए। ग्लैडिएटर्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 201 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी की 4 ओवर्स में 24 रन देकर 3 विकेटें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी को ट्रॉफी से नवाजा। जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों में मेडल्स भी तकसीम किए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भी मेडल पहनाया। PSL 10 के फाइनल में पाक बहरिया के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ के कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। मारूफ गुलकारों ने मिली नग़मे पेश किए। शायकीन का भरपूर जोश व खरोश, हर तरफ कौमी परचमों की बहार। स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अमरीकी कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और आला सिविल और अस्करी हुकाम भी स्टेडियम में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी एशिया में हालिया बहरान के दौरान हिमायत पर तुर्किया की हुकूमत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। कहा कि तुर्किया की हिमायत दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और लाज़वाल रिश्ते की आगाज़ थी। पाक तुर्क सरबराहान की वफूद की सतह पर मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग समेत इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख़याल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के आज़म। बाहमी तजारत को सालाना $5 अरब तक ले जाने के इक़दामात का जायजा लिया। मुलाकात में गजा की नागुफ्ता बेसूरत हाल पर इज़हार तशवीश, फौरी जंग बंदी और इमदादी सामान की फौरी तरसील का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ एडमिरल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अता तारड़ और तारिक फातमी की भी मुलाकात में शिरकत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। दहशतगर्दों को मुल्क दुश्मन पैसे देते हैं। इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। DG ISPR की खैबर पख्तूनख्वा के तलबा की गुफ्तगू, बोले इस्लाम और खारजी साथ साथ नहीं चल सकते। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को अपने पास मत आने दे। हमारा पहला इंतखाब अमन है। भारत ने दोबारा हमला किया तो जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। भारत ने सोचा हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। भारत और मोदी की तमाम फर्जी हिकमत अमली एक एक करके गलत साबित की गई। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। इन लोगों से सवाल बनता है जो ये समझते थे कि पाकिस्तान के अवाम और फौज एक दूसरे से दूर है। ये कौम, ये फौज हमेशा से एक थी और एक ही रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के 2500 से ज़्यादा तलबा की DG ISPR के साथ खसूसी नशिस्त। हर तरफ सबसे लाली परचमों की बहार, मिली नगमों की गूंज और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फलक शगाफ्तारों ने माहौल को गर्मा दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई सूरत हाल समेत मौजूदा 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है दिफाई बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का आगाज़ हो गया। पाक सरजमीन दहशतगर्दों के लिए तंग हो जाएगी। खुजदार के मासूम बच्चों को निशाना बनाना इंसानियत नहीं है। फैटिफ पर भी भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। कहा कि सियासी मसाइल का हल टेबल पर होता है, जलाओ घेराव से नहीं। वज़ीर-ए-आज़म 2 बार PTI को हर इशू पर मुज़ाकरात की ऑफर कर चुके हैं। पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ उस फतह पर जो हमारी बहादुर अफवाज ने, हमारी लीडरशिप, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर जो ये जंग जीती है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ।
अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर जंग जीती है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा कि मिलिट्री लीडरशिप ने एटमी क़ुव्वत के बावजूद तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। दुनिया अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी की मुअत्तरिफ है। पूरी कौम और सियासी जमातों ने मिसाली इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का कहना है, भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम शहदा की कुर्बानियों की मकरूज है। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालिमियत के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। गवर्नर सिंध की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि भारतीय मीडिया पहलगाम वाक़े पर झूठ बोलता रहा। दूसरी तरफ मोदी सरकार एक सबूत भी पेश ना कर सकी। पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क के कई इलाकों में 24 घंटों में बादल बरसने का इम्कान। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। खिता पोटोहार, पंजाब और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश या यालाबारी हो सकती है। उधर सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी। लाड़काना का दर्जा हरारत 49, दादू का 48, सक्खर का 46 डिग्री रिकॉर्ड। रावलपिंडी का पारा 39, लाहौर का 36, पेशावर का 35 डिग्री हो गया। कराची में पारा हाई होने लगा। समुद्री हवाएं भी बंद हो गई। पाकिस्तान में गुर्बत और अदम मसावात में इजाफे में सबसे बड़ा हिस्सा जनरल सेल्स टैक्स का है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी का गुर्बत की शरह पर सबसे ज्यादा मनफी असर पड़ता है। जीएसटी घरानों के कबल अज टैक्स अखराजात का 7% से ज्यादा है, जो कमजोर फैमिलीज में मजीद गुर्बत का बायस बनता है। गरीब घरानों को अदा किए जाने वाले टैक्सों की निस्बत फवायद बहुत कम मिलते हैं। पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा मालियाती स्पेस पैदा करने के लिए अपनी मुल्की आमदनी को मुतहरिक और अवामी अखराजात की कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहिए। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक कदम और आगे। जायद बिजली को नई मईशत में तब्दील करने का फैसला। 2000 मेगावाट बिजली अब सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि डिजिटल करेंसी पैदा करेगी। हुकूमत का आज़म है कि तवानाई को ज़ाया होने की बजाय कौमी तरक्की का जरिया बनाया जाए। बिटकॉइन माइनिंग से पाकिस्तान को अरबों रुपए की आमदनी की उम्मीद है। हज़ारों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। हुकूमती विजन वाज़ेह है कि बिजली टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी को एक साथ आगे ले जाना चाहिए। पाक बांग्लादेश सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट में तब्दीलियां। हेड कोच की जिम्मेदारियां माइक हेसन निभाएंगे। हनीफ मलिक बैटिंग कोच, एशले नॉफ के बॉलिंग, मोहम्मद मसरूर फील्डिंग और इमरानुल्लाह स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच मुकर्रर। उधर पाकिस्तान से T20 सीरीज के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पहला स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। पहले मरहले में 10 रुकनी ग्रुप की आमद। टीम के दीगर अरकान कल लाहौर पहुंचेंगे। दोनों टीमें आज कज़ाफी स्टेडियम में पहले ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 28 मई को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।